सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 10वां सीरीज़ जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का 10वां सीरीज़ जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज 10वां सीरीज़ है और अब तक हम भक्ति काल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, भक्ति काल के सगुण कृष्ण भक्ति शाखा हम अब शुरू कर चुके हैं। ठीक है, आधा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टछाप कवियों के संपूर्ण परिचय। ठीक है, जितने भी अष्टछाप कवि थे उनके संपूर्ण परिचय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पहुंचते रहें। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी लिंक में है, तो वहाँ पर भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चैनल और जितने भी मैं वीडियोस लाऊंगा, जितने भी क्लासेस लाऊंगा, उससे जुड़ी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अष्टछाप कवियों के संपूर्ण परिचय। ठीक है, तो सर्वप्रथम आते हैं कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास। तो दोस्तों मैं कल आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले कौन आए थे, सूरदास आए थे या कुंभन दास आए थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम कुंभन दास आए थे। ठीक है, कुंभन दास अष्टछाप काव्य परंपरा में। ठीक है, सर्वप्रथम आए थे कुंभन दास, फिर सूरदास आए थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास प्रथम अष्टछाप कवि थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कुंभन दास थे वो प्रथम अष्टछाप कवि थे। ठीक है, और ये जाति से क्षत्रिय थे। ठीक है, तो जो कुंभन दास जी थे वो जाति से जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभन दास की जाति क्या थी। ठीक है, तो वो क्षत्रिय थे। ठीक है, कुंभन दास ने सन 1492, ठीक है डेट याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभन दास ने किस वर्ष वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की, तो इसका उत्तर होगा 1492। ठीक है, कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी, ठीक है फतेहपुर सिकरी याद रखिएगा जगह का नाम, गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, बहुत ही फेमस पंक्ति है उनका, कुंभन दास जी का। उन्होंने कहा है कि संतन को कहा सिकरी सो काम। ठीक है, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, प्रत्येक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि संतन को कहा सिकरी सो काम, ये किस कवि की पंक्ति है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है द्विवेदी जी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। ठीक है, तो आप सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रशंसा की है सूरदास जी की और कहा है कि वो ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। ठीक है, और लीला, ठीक है यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ सूरदास आता है वहाँ लीला आ जाता है। ठीक है, लीला शब्द अवश्य आता है जहाँ सूरदास जी का नाम आता है। ठीक है, लीला का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। ठीक है, तो आचार्य द्विवेदी जी ने सूरसागर को ही प्रथम काव्य माना है। ठीक है, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल, ठीक है वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, ठीक है याद रखिएगा दिन जो है मंगलवार था, संवत 1535, ठीक है 1535 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सूरदास जी का उनके जन्म से जुड़ी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो उनका जो जन्म था वो वैशाख शुक्ल, ठीक है वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, ठीक है और संवत 1535, ठीक है 1535 को हुआ। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, आप वर्ष को याद रखिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आता है ज़्यादातर। ईस्वी को हुआ, ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, किससे छोटे थे? वल्लभाचार्य से। ठीक है, 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। ठीक है, तो सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। ठीक है, विद्वानों के 2 मत हैं। जैसे तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी 2 मत थे, उसी प्रकार
सूरदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी दो मत हैं, ठीक है। तो जो मानते थे कि सूरदास जी का जन्म रुनकता, ठीक है, रुनकता गऊ घाट, ठीक है, रुनकता गऊ घाट में हुआ था, वो थे श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी गऊ घाट मानते थे। और फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये तीन विद्वान जो थे ये सूरदास जी का जन्म गऊ घाट मानते थे, ठीक है, गऊ घाट रुनकता, ठीक है। और बाद में जो मानते थे कि सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ है वो थे डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। फिर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ये मानते थे। और वार्ता साहित्य में भी, ठीक है, वार्ता साहित्य में भी ये कहा गया है कि सूरदास जी का जन्म जो है वो सीही में हुआ था, ठीक है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने सूरदास जी को भगवत गीता का उल्लेख करने का उपदेश दिया, तो वो थे वल्लभाचार्य, ठीक है। सुर हवे के गियात का है कु है कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ठीक है। तो ये कहा था वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, ठीक है। तो सूरदास की ग्रंथ संख्या कितनी है? 25, ठीक है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं। 25 ग्रंथ बताया गया है कि उन्होंने 25 ग्रंथ की रचना की है, पर सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं, ठीक है, 3 ही उपलब्ध हैं। तो आप ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है, जो निम्न है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है सूरसागर, ठीक है, सूरसागर। फिर आता है सूरसारावली, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं सूरदास जी के, ठीक है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन, ठीक है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो है वो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में सन 1841, ठीक है, सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ, ठीक है। किस नाम से हुआ? राग कल्पद्रुम, ठीक है, राग कल्पद्रुम नाम से सूरसागर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1841 में, ठीक है, 1841 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भगवत महापुराण का 10वां स्कंद है, ठीक है। तो जो सूरसागर है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद माना जाता है, ठीक है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सूरसागर की पद संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 4936, ठीक है, 4936, और इसके स्कंद हैं 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूरसागर में स्कंदों की संख्या कितनी है, ठीक है, स्कंद कितने हैं? तो 12 स्कंद हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। तो सूरदास ने सूरसागर में जो है 3 भ्रमर गीत, ठीक है, कितनी संख्या है? 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि सूरदास जी ने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की योजना की? तो ये आंसर होगा 3, ठीक है। प्रथम भ्रमर गीत जो है उसकी पद संख्या है 4078, ठीक है, 4078 से 4710, ठीक है, 4778 से 4710, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आता है प्रथम भ्रमर गीत, ठीक है। प्रथम भ्रमर गीत जो है इन पद संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। शेष 2 भ्रमर गीत जो है उसकी पद संख्या है 4711, ठीक है, 4711 से 4712, ठीक है। तथा जो तीसरा है वो है 4713, ठीक है। तो ये आप नंबर याद रखिएगा, ठीक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के
47वें अध्याय के 12 से 21, 12 से 21 श्लोक, ठीक है, 12 से 21 श्लोक में मिलता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, तो वो थे सूरदास, ठीक है, सूरदास जी ने किया। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है, ठीक है। तो सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत दिया है, ठीक है। तो पहले विद्वान है डॉक्टर चंद्रवली पांडेय, ठीक है, डॉक्टर चंद्रवली पांडेय। इन्होंने क्या है, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। दूसरे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य, ठीक है। किसे कहा है, सूरसागर को कहा है, ठीक है। किन्होंने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य कौन सा है, तो वो है सूरसागर, ठीक है, सूरसागर। ब्रजशेखर वर्मा, ठीक है, ब्रजशेखर वर्मा जी ने कहा है सूरसागर को कृष्ण चरित्र का महाकाव्य, ठीक है, कृष्ण चरित्र का महाकाव्य, ठीक है। और फिर सबने सर्वसम्मति, ठीक है, सभी विद्वानों ने कहा है कि गय मुक्तक काव्य, ठीक है। तो जो सूरसागर है वो गय मुक्तक काव्य है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि गय मुक्तक काव्य किसे माना जाता है, तो वो है सूरसागर, ठीक है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रमर गीत में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो वो है 700, ठीक है, 700। प्रोफेसर मैनेजर पांडेय ने भ्रमर का 3 रूप बताया है, ठीक है। तो जो प्रोफेसर मैनेजर पांडेय थे उन्होंने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं। पहला है कृष्ण का प्रतीक, ठीक है, पहला जो भ्रमर है वो कृष्ण का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। दूसरा है उद्धव का प्रतीक, ठीक है, उद्धव जो मित्र थे कृष्ण के, उनका प्रतीक माना जाता है भ्रमर को। और तीसरा स्वतंत्र रूप, ठीक है, स्वतंत्र रूप। तो आप ये 3 याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 रूप हैं भ्रमर के, ये याद रखिएगा। भ्रमर गीत को उपलाम्भ काव्य भी कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किस काव्य को उपलाम्भ काव्य कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा भ्रमर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने ध्वनि काव्य कहा है भ्रमर गीत को, तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं, ठीक है, 1107 छंद माने जाते हैं सूर सारावली। उनका सूरदास जी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये, ठीक है, सूर सारावली 1107 छंद माने जाते हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, ठीक है। किसे होली का रूपक मानकर की गई है, किस काव्य की रचना, सूर सारावली, ठीक है, सूर सारावली को संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, ठीक है। फिर दूसरा आता है साहित्य लहरी, ठीक है, उनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, सूरदास रचना है सूरदास जी का। तो ये लिखा गया था 1550, ठीक है, 1550 ईस्वी में लिखा गया था, ये याद रखिएगा। में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118, ठीक है, याद रखिएगा, 118 दृष्टिकूट पद हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। साहित्य लहरी की किस वर्ष लिखा गया, 1550, ठीक है, 1550 ईस्वी में लिखा गया। किस रचना में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो होगा साहित्य लहरी, ठीक है। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं, 118, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है उनकी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहे उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया है, ठीक है, उतना किसी और, ठीक है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया, ठीक है। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है, मेनली ये आ जाता है कि इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए, ये किस लेखक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है,
तो इसका उत्तर होगा सूरदास, ठीक है, सूरदास होगा इसका आंसर। तो ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है। यहाँ पे देखिए प्रशंसा की गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रशंसा की है सूरदास जी की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस को बहुत ही ज़्यादा सूरदास जी ने महत्व दिया है, ठीक है। उतना किसी और कवि ने नहीं किया, ठीक है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है, ठीक है। तो यहाँ प्रशंसा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी की, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने फिर लिखा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ फिर से प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी की। उन्होंने कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। यहाँ ये याद रखिएगा, ये लाइन, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर से आचार्य शुक्ल जी ने कहा है सूरदास जी के बारे में कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, ठीक है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी, ठीक है। तो ये भी आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है सूरदास जी के बारे में। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये आता है, ये लाइन मेनली आता है एग्जाम में कि किन पर ये किस कवि के बारे में कहा गया है कि अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सूरदास, ठीक है। सूरदास जी के बारे में कहा गया है, किन्होंने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, ठीक है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं, ठीक है। तो ये सूरदास जी के बारे में कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। सूरदास मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, विट्ठल दास जो थे, हम पहले पढ़ चुके हैं, विट्ठल दास वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और एक और पुत्र थे वल्लभाचार्य के गोपीनाथ, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठल दास, ठीक है। तो विट्ठल दास जी ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कंपलसरी आता है, ठीक है, कंपलसरी आता है ये कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेओ। ये किस कवि ने किसकी प्रशंसा की है? तो इसका उत्तर होगा विट्ठल दास, ठीक है। विट्ठल दास जी ने सूरदास की मृत्यु पर, ठीक है, सूरदास की मृत्यु पर ये कहा है, ठीक है, ये पंक्ति कहा है उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। सूरदास का अंतिम पद, ठीक है, ये जो है ये सूरदास का अंतिम पद है, तो ये पढ़ लेते हैं। खजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते, ठीक है, पल पिंजरा ना समाते, ठीक है। तो ये सूरदास जी ने उनका अंतिम पद है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, मेनली क्वेश्चन आया था कि खजन नयन किसे कहा जाता है? तो सूरदास, ठीक है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, ठीक है। तो किसे वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है? सूरदास जी को, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, याद कर लीजिएगा। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला, ठीक है, अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। तो पहले अरेला था, अब प्रयाग हो गया है, ठीक है। तो जो परमानंद, ठीक है, परमानंद थे, उन्होंने वल्लभाचार्य से प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, ठीक है। तो परमानंद दास जी ने परमानंद सागर लिखा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है उनकी, जिनमें 635
ठीक है, 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ठीक है, तो परमानंद दास जी ने दान लीला भी लिखा था, ठीक है, दान लीला, तथा ध्रुव चरित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्रुव चरित्र भी इसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परमानंद दास जी ने किन 3 प्रमुख रचना की, तो इसका उत्तर होगा परमानंद सागर, ठीक है, परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित्र, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि परमानंद सागर में कितने पद हैं, तो इसका उत्तर होगा 635, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कृष्णदास, ठीक है, अब कृष्णदास की मैं पढ़ते हैं। कृष्णदास कुणबी जाति के शूद्र थे, ठीक है, जो कृष्णदास थे वो कुणबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। जुगलमान चरित्र, ठीक है, तो कृष्णदास जी ने जुगलमान चरित्र लिखा था। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनके, कृष्णदास जी के, ठीक है, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ठीक है। फिर आते हैं गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे, ठीक है। तो गोविंद स्वामी जी कहाँ रहते थे, ब्रजमंडल, ठीक है, ब्रजमंडल के महावन नामक, ठीक है, महावन नामक स्थान में रहते थे वो, ठीक है। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वो स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध कौन से कवि रहते थे, ठीक है, तो वो थे गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी रहते थे। वो जिस स्थान में रहते थे उसका नाम आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ गोविंद स्वामी की कदम खंडी से, ठीक है, गोविंद स्वामी की कदम खंडी से, यह नाम याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो अकबर के नवरत्न में तानसेन, ठीक है, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, वो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार के, ठीक है। तो तानसेन जो थे वो गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, और ये आता ही है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपलसरी आता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो वो थे गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी, उन्हीं से वो संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। इनके पदों का संकलन, ठीक है, तो गोविंद स्वामी के पदों का संकलन जो है वो गोविंद स्वामी के पद, ठीक है, गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चित्त स्वामी, ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्त स्वामी जी आ गए, ठीक है। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे, ठीक है, बीरबल का नाम आपने सुना होगा, बीरबल के पुरोहित थे चित्त स्वामी, ठीक है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया, ठीक है, यहाँ पे देखिए तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। देखिए चित्त स्वामी किसके पुरोहित थे, बीरबल के पुरोहित थे, ठीक है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये कहाँ रहते थे, तो इसका उत्तर होगा गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी, ठीक है, पुंछरी नामक एक जगह थे, वहाँ पर तमाल वृक्ष की छाया के नीचे रहते थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। और फिर देखिए ये एक और क्वेश्चन बनता है कि किससे दीक्षित थे चित्त स्वामी जी, तो पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे चित्त स्वामी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 3 क्वेश्चन, ठीक है। इनकी स्फुष्ट रचनाओं का संकलन, ठीक है, पदावली नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, पदावली नाम से प्रसिद्ध है। फिर देखिए आते हैं चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जो चतुर्भुज दास थे वो प्रसिद्ध अष्टछाप, जो पहले अष्टछाप कवि थे, ठीक है, कुंभन दास, उनके कनिष्ठ पुत्र थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चतुर्भुज दास जो थे वो किन के पुत्र थे, तो वो हैं कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, ठीक है।
चतुर्भुज दास के स्फुष्ट पदों का संकलन, ठीक है, चतुर्भुज दास के स्फुष्ट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, ठीक है, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है, ठीक है। तो उनके पदों का जो संकलन है चतुर्भुज दास जी का, वो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। अष्टछाप के कवियों में नंददास, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, नंददास, याद रखिएगा। नंददास का स्थान काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है, ठीक है। तो सूरदास के बाद नंददास को बहुत माना जाता है, ठीक है, अष्टछाप परंपरा में, ठीक है। तो नंददास का स्थान जो है वो काव्य, सौष्ठव, याद रखिएगा, काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता, ठीक है, काव्य, सौष्ठव और भाषा के प्रांजलता में सूरदास के बाद है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद किस कवि को माना जाता है, तो वो है नंददास, ठीक है, नंददास, याद रखिएगा। नंददास की ग्रंथ, पद संख्या एवं कथ्य, ठीक है। अब पढ़ते हैं नंददास जी के ग्रंथ के बारे में, ठीक है। तो नंददास जी के ग्रंथ जो थे वो उनका पहला ग्रंथ है अनेकार्थक मंजरी, ठीक है, अनेकार्थक मंजरी। उनकी जो पद संख्या है, ठीक है, अनेकार्थक मंजरी की जो पद संख्या है वो है 228, ठीक है, याद रखिएगा, 228। और ये जो है इसकी विशेषता है कि ये एक पर्याय कोश है, ठीक है, पर्याय कोश। फिर आता है मान मंजरी, ठीक है, मान मंजरी उनका दूसरा ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है ये, ठीक है। फिर तीसरा आता है सुदामा चरित, ठीक है, सुदामा चरित। इसकी विशेषता ये है कि ये श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण, ठीक है, सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सुदामा चरित, ठीक है, सुदामा चरित। फिर आता है रसमंजरी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है नंददास जी का। तो इसमें 270, ठीक है, 270 पद संख्या है। ये नायिका भेद है, ठीक है, ये इसकी विशेषता ये है कि एक नायिका भेद काव्य है, ग्रंथ है। अब आता है रूप मंजरी, ठीक है, रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है ये लघु प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो है ये लघु प्रेमाख्यानात्मक काव्य माना जाता है, ठीक है। फिर आता है विरह मंजरी, ठीक है, विरह मंजरी 147 पद संख्या है इसकी। इसकी विशेषता यह है कि नायिकाओं का विरह वर्णन इसमें 12 मासा भी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 12 मासा, ठीक है, 12 मासा इसमें उल्लेख है विरह मंजरी में, और साथ ही साथ नायिकाओं का विरह वर्णन भी है, ठीक है। फिर आता है श्याम सगाई, इसकी पद संख्या है 63, ठीक है, 63 इसकी पद संख्या है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें श्यामा श्याम की सगाई है, ठीक है, श्यामा श्याम की सगाई है, इसमें उल्लेख किया गया है श्याम सगाई में। फिर आता है रुक्मणी मंगल, ठीक है, इसमें 90 पद संख्या है, ठीक है, 90 पद संख्या है। इसमें विवाह काव्य है, ठीक है, ये विवाह काव्य है एक, तो याद रखिएगा। फिर आता है भंवर गीत, ठीक है, भंवर गीत। ये सूरदास जी का भ्रमर गीत नहीं है, ये नंददास जी का भ्रमर गीत है। सूरदास जी का भ्रमर गीत में म है, ठीक है, फ म है, इसमें व है, ठीक है, वो, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भंवर गीत है, इसमें 216 पद संख्या है इसकी, ठीक है, 216 पद संख्या। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सगुण, ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों पर गोपी और उद्धव का संवाद है, ठीक है, सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है, ठीक है। और अंत में आता है नहीं, अंत नहीं है ये, तो फिर आता है रास पंचादही, ठीक है, रास पंचादही। रास पंचादही की विशेषता ये है कि कृष्ण की रासलीला, ठीक है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त, ठीक है, अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, किसमें किया गया है, रास पंचादही में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्य भाषा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है,
तो इसका उत्तर होगा रास पंचादही। ठीक है, रास पंचादही याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो नंददास जी की काव्य है, ग्रंथ है, वो है सिद्धांत पंचादही। ठीक है, सिद्धांत पंचादही। इसकी विशेषता यह है कि ये कृष्ण की रासलीला का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कृष्ण की जो रासलीला का वर्णन जो है वो सिद्धांत पंचादही में किया गया है। और फिर जो अंत में है वो है दशम स्कंद भाषा। ठीक है, दशम स्कंद भाषा। ठीक है, 1700। इसकी विशेषता यह है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद किया जाने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो यह है दशम स्कंद। ठीक है, दशम स्कंद भाषा याद रखिएगा। रास पंचादही रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रास पंचादही किस छंद में लिखा गया है। ठीक है, ये आता है, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो रास पंचादही जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, रोला। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किन्होंने गीत गोविंद कहा है रास पंचादही जी को। ठीक है, रास पंचादही को किन्होंने हिंदी का गीत गोविंद कहा है, तो इसका उत्तर होगा वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि, नाम याद रखिएगा, वियोगी हरि। ये 5 अध्याय में विभक्त है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो 5 अध्यायों में विभक्त है, तो इसका उत्तर होगा रास पंचादही। ठीक है, रास पंचादही। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नंददास को जड़िया कहा जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि किसे जड़िया कहा जाता है, तो वो नंददास जी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, पंक्ति दी गई है, देखिए। और कभी गड़िया नंददास जड़िया, ये क्वेश्चन आता है, कंपलसरी आता है ये कि किसे जड़िया कहा जाता है, किसे जड़िया के नाम से कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा नंददास जी को कहा जाता है। ठीक है, नंददास। ये पढ़ते हैं अभी सखी संप्रदाय। ठीक है, सखी संप्रदाय। दोस्तों समय हो गया है, तो सखी संप्रदाय जो है हम वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक है सखी संप्रदाय। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे आगे कौन सा चैप्टर लाना है या कौन सा विषय मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं। अगर आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना है तो हम वो पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्रामर पढ़ना हो, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, या फिर भाषा से जुड़ी भाषा पढ़ना हो, भाषा साहित्य का विकास पढ़ना हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़े मैं टॉपिक्स लाऊंगा। और आप चाहें तो अगर आपको कोई कहानी, उपन्यास पढ़नी हो, जैसे प्रेमचंद की कहानी या उपन्यास, या मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत या यशोधरा आपको पढ़नी हो, या कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल सखी संप्रदाय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप तक और जो नोटिफिकेशन है, जो सब्सक्राइब बटन का, उस जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।